Hello बच्चों, let's read this question. The question says A and B decompose via first order kinetics with half-lives 54 minute and 18 minute respectively, starting from an equal molar non-reactive mixture of A and B. The time taken for the concentration of A to become 16 times that of B is dash minute. हमसे बोला है to round off to the nearest integer. The key concept for this question is first order kinetics. First order kinetics. अगर हमें लिखना हो concentration of A तो क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे concentration of A is basically equals to concentration of A naught e की power minus k t, right? इसको हम लोग Ka लिख लेते हैं, right? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ बी की. तो कंसंट्रेशन ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी इनटू ई की पावर माइनस के बी टी. ठीक है, ई की पावर माइनस के बी इंटू टी. अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें बताना है कि हमारे पास कितना टाइम लगेगा कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है ना, वो कंसंट्रेशन ऑफ ए बन जाए 16 टाइम्स that of concentration of B. ठीक है, हमें बताना है कि कब हमारे पास जो concentration of A है कितने टाइम बाद 16 टाइम्स हो जाएगा concentration of B के. ठीक है, नाउ अब अगर हम लोग देखें इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि concentration of A is basically equals to initial concentration of A into e की पावर माइनस Ka into T is equals to हमारे पास हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू ई की पावर माइनस के बी टी इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटू हमारे पास हो जाएगा 16. ठीक, नाउ अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया है कि दोनों के क्या है, दोनों के जो मिक्सचर्स हैं वो क्या है, वो इक्वी मोलर है. ठीक, तो यानी हमारे पास ये हमारे पास हट जाएगा ये टर्म्स. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली हमारे पास आ जाएगा e की पावर माइनस के ए इंटू टी इज बेसिकली इक्वल्स टू e की पावर माइनस के बी इंटू टी इंटू 16. ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना e की पावर माइनस के ए इंटू टी बाय e की पावर माइनस के बी इंटू टी इज इक्वल्स टू 16. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा क्या, e की पावर माइनस के ए टी प्लस के बी टी इज इक्वल्स टू 16. ठीक, या इसको रीअरेंज कर दें तो हम लिख सकते हैं के बी माइनस के ए इंटू टी इज इक्वल्स टू 16. अब अगर हम लोग एल एन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा के बी माइनस के ए इंटू टी इज इक्वल्स टू एल एन 16. ठीक, और के बी या के ए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो के बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, हो जाएगा एल एन 2 बाय टी हाफ ऑफ ए, और के बी क्या हो जाएगा, के बी विल बी इक्वल्स टू एल एन 2 बाय टी हाफ ऑफ बी. से जो हमारे पास टी हाफ होता है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो होता है एल एन 2 बाय के, तो हमने के इज इक्वल्स टू एल एन 2 बाय टी हाफ लिखा है. ठीक है, अच्छा अब हमारे पास है बेसिकली के बी माइनस, तो हम लोग लिखेंगे एल एन 2 बाय टी हाफ ऑफ बी माइनस एल एन 2 टी हाफ ऑफ ए. ठीक, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू टी इज इक्वल्स टू क्या, एल एन 16 है, राइट. एल एन 16 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एल एन 16 कैन बी रिटन एज एल एन 2 की पावर 4
वो हो जाएगा 4 इंटू ln2, ठीक। तो हम लोग लिख देंगे ln2 बाय t हाफ ऑफ b माइनस ln2 बाय t हाफ ऑफ a into t is basically equals to 4 into ln2। अब क्या होगा, अब बेसिकली हम लोग ln2 को हर जगह से काट दें, ln2 और ln2 के टर्म्स हट जाएंगे हमारे पास। फिर हमारे पास बच जाएगा 1 अपॉन टी हाफ ऑफ बी। टी हाफ ऑफ बी हमारे पास कितना है, टी हाफ ऑफ बी हमें दिया हुआ है 18 मिनट, 1/18 लिख दिया हमने। टी हाफ ऑफ ए कितना है, वो हमारे पास 54 है, 54 लिख दिया, ठीक। इंटू टी है हमारे पास, किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो बस इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास जब हम लोग सॉल्व करेंगे 1/18 माइनस 1/54 को, तो वो हमारे पास बराबर हो जाएगा किसके, हमारे पास बराबर हो जाएगा 2/54 के, ठीक। और फिर हम लोग उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 54/2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 54 इंटू 2 कितना, 108 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो t will be equals to 108 minute and this is the final answer for our question. Final answer for this question is 108 minute. Okay, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, जाएगा 108 minute. I hope you understood it well. Thank you and all the best.